Additionally, 4 P's were considered as a marketing mix, and that were product, price, promotion and place. Then afterwards, means as the marketing concept evolved, additional 3 concepts have added in this marketing mix, and these developed in 1980s. This format of marketing mix developed in 1980s and added 3 additional marketing mix related to services. What are that? These 3 are added, but here also additional 3 added, and that are pace, packaging and positioning. We can see in next slide. Now once again we go through definition of marketing mix given by Philip Kotler. What he says, it is a set of marketing tools. These are the variables of marketing. As per Philip Kotler, they are the set of marketing tools that uses for what? Achieving marketing objectives. एंड ये जो मार्केटिंग टूल्स है ये कहाँ अप्लाई करना है? इन दी टारगेट मार्केट. वेरी गुड लक्ष्मी, राइट चार्मी. टारगेट मार्केट में ये अप्लाई करना है. सो दिस डायग्राम शोज एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स: प्रोडक्ट, price, promotion, place. These were the traditional 4 P's, and then additional 3: pace, packaging, positioning. Okay, and regarding services, marketing mix for services, there are people, physical evidence, process, and the 4th one is productivity and quality. This 4th is related to these 3 only. Okay. Now we will see one by one. Yeah, first one is 7 P's plus 3 P's स्नेहल. तो टोटल अपने पास कितने पीस हो गए अभी? 10 पीस. Okay. Product is what? Yeah. So anything that is offered to the market. तो अटेंशन के लिए, कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए एक्विजिशन करना चाहिए एंड कंजम्पशन होना चाहिए, एंड दैट कैन सेटिस्फाई नीड और वांट, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा ही होता है जो नीड एंड वांट अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस अकॉर्डिंग रहेगा. सो प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ में आया? एनीथिंग that is offered to the market that can satisfy need or want. Okay, so next क्या बोला है? It can be ideas, goods or services. कुछ भी हो सकता है. Okay, then the company, प्रोडक्ट के लिए कंपनी में फॉलो वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉलो करना चाहिए कि आप प्रोडक्ट ऑफर करते हो मार्केट में, बट कुछ स्ट्रैटेजी है उससे रिलेटेड, तो उसमें से कौन सा स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे? या तो सिंगल ब्रांड आप मार्केट में लॉन्च करो. सिंगल ब्रांड किसको बोलते हैं? कि वन ब्रांड के अंडर ही सब गुड्स मार्केट में अवेलेबल किए जाते हैं. वन ब्रांड फॉर एग्जांपल हम टाटा का देखेंगे. टाटा का कौन सा भी प्रोडक्ट हो, टाटा के नाम से ही जाता है. टाटा मोटर्स हो, टाटा नमक हो. यस, HUL जो है वो डिफरेंट ब्रांड यूज़ कर रहा है. भूमि, HUL का ब्रांड जो है ना, जो भी प्रोडक्ट है हमें पता ही नहीं चलता है कि ये HUL का प्रोडक्ट है. राइट, तो वो डिफरेंट ब्रांड यूज़ करते हैं. और टाटा है, अमूल है, कैडबरी है, सेम नाम से ही जाते हैं ना. आप चॉकलेट लेते हो कैडबरी के नाम से ही रहता है. यस, अमूल.
तो ब्रांड समझ में आ गया, वन ब्रांड ऑफर्ड टू दी मार्केट। और दूसरा है मल्टी ब्रांड, अलग अलग नाम से, एक ही कंपनी है, जैसे अभी HUL भूमि ने बताया, एक ही कंपनी है बट अलग अलग नाम से प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, अवेलेबल करते हैं। 2 और मोर ब्रांड्स ऑफर टू डिफरेंट मार्केट। ओके, और क्या बोला है, कौन सा स्ट्रैटेजी करो, कॉन्सेंट्रेट। ये समझ में आया आपको सिंगल ब्रांड एंड मल्टी ब्रांड क्या होता है? ये शैलेश, कैडबरी डेयरी मिल्क। ओके, तो कैडबरी के जितने भी चॉकलेट है सब कैडबरी के नाम पे है, तो ये ब्रांड रिलेटेड स्ट्रैटेजी था। और क्या बोला है, या तो आप कोर प्रोडक्ट पे ही कंसंट्रेट करो। कोर प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट आपने क्या बोलेंगे, एक्सलेंट हो, या फिर स्टार्ट जो करते हो बिजनेस, तो उसी में करते हो कि जिसमें आपको स्कोप हो या आपका एक्सेलेंस हो, राइट, तो वो आपका कोर बिजनेस होता है। जैसे हम बोलेंगे कोका कोला कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, वही ड्रिंक्स, बिवरेजेस। कैडबरी, इनका कोर प्रोडक्ट क्या है, चॉकलेट्स, तो चॉकलेट रिलेटेड ही नए नए वर्जन लाते हैं, है ना। कैडबरी ने मोटर बाइक बनाई है क्या, या स्टील इंडस्ट्रीज में है क्या, नहीं है, सिर्फ चॉकलेट में ही जा रहे हैं, राइट, तो कोर प्रोडक्ट बोलते हैं। नेस्ले फूड रिलेटेड ही है, ड्यूरेबल्स में है क्या, उनका AC है क्या, उनका फ्रिज है क्या, नहीं है, राइट, तो कोर प्रोडक्ट में ही जा रहे हैं। देन अमूल, बाटा, एक ही प्रोडक्ट पे फोकस है वो, क्लियर, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर प्रोडक्ट, यस। या तो दूसरा क्या है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करना, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफाइड। जैसे टाटा का तो बेस्ट एग्जांपल है ही। देन टाटा का मोटर से लेकर हॉस्पिटल, राइट, और छोटा बोलेंगे देश का नमक, यस भावेश, वेरियस फील्ड में है, करिश्मा, स्नेहल, यस, प्रियंका। देन रिलायंस भी बहुत सारे बिजनेसेस में है प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है प्राइस। तो प्राइस किसको, एक्सचेंज वैल्यू कैसा होना चाहिए, एट विच सेलर सेल्स एंड बायर बाइज द प्रोडक्ट, राइट, यस शिवम, रीजनेबल। अभी देखो, हम जो प्रोडक्ट कुछ भी परचेस करते हैं वहाँ पे MRP होता है, तो ऐसा बोला है क्या MRP इज द प्राइस, नहीं, तो एक्सचेंज वैल्यू है। देन प्राइस शुड नॉट बी, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ओके। तो ज़्यादा हाई क्यों नहीं होना चाहिए, यस, ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा, अरे न्यूट्रल नहीं रीजनेबल बोलो, न्यूट्रल मीन्स व्हाट, जीरो प्राइस क्या, नॉर्मल, सैम, करिश्मा, नॉर्मल, रीजनेबल, यस हर्ष, रीजनेबल। तो ज़्यादा हाई रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यस, कोई परचेस नहीं करेगा, वेरी गुड निमिषा, कोई परचेस नहीं करेगा, तो किसका प्रोडक्ट परचेस करेगा, कोई नहीं लेगा, यस पद्मा, लो डिमांड, वेरी गुड शिवानी, शैलेश, लो है, हाँ, लेकिन किसका फिर परचेस करेगा, हमारा नहीं परचेस करेगा तो सस्ता वाला नहीं, कॉम्पिटिटर का बोलेंगे, राइट, तो यस सीमा, यस भूमि, आकाश, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेस करेंगे। एंड वेरी लो रहा तो क्या हम परचेस करेंगे, यस, वेरी लो रहा तो हम क्या समझेंगे, यस, अगर प्राइस लो है, लो क्वालिटी, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, चीप, भूमि, राइट, प्रोडक्ट चीप है ऐसा हमें हम समझेंगे, राइट, आंचल, विकास, वेरी गुड, स्नेहल, तो हम समझेंगे कि उसका क्वालिटी चीप है, सस्ता है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्वालिटी खराब है ना विकास। तो प्राइस जो है टू हाई भी नहीं होना चाहिए एंड टू लो भी नहीं होना चाहिए। देन प्राइस ऐसा कि जो हाई भी ना हो, लो भी ना हो,
और ऐसा कि सेलर ईगर टू सेल एंड बायर ईगर टू बाय, ऐसा प्राइस होना चाहिए। तो कौन से फैक्टर कंसीडर करना चाहिए? सी, कॉस्ट। कॉस्ट इज व्हाट? इट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है कॉस्ट कंसीडर करो। डिमांड देखो मार्केट में कैसा है अपने प्रोडक्ट के लिए, कंपटीशन का सिचुएशन देखो, देन कंज्यूमर्स जो है अपने प्रोडक्ट के वो भी देखो, प्राइस सेंसिटिव है, नॉन प्राइस सेंसिटिव है। तो कंसीडर दिस फैक्टर्स एंड देन डिसाइड प्राइस। ओके, नाउ सब वेरिएबल्स, प्राइस से रिलेटेड और क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं? तो लिस्ट प्राइस भी होती है। जैसे कि हम ड्यूरेबल्स परचेस करने जाते हैं ना, टीवी हो, फ्रिज हो, तो वो लोग हमें जो प्राइस बोलते हैं तो हम बोलेंगे नहीं हमें इतना कम करके दो, 2-3 हज़ार हम कम करके मांगेंगे। फिर वो हमें लिस्ट प्राइस दिखाते हैं, देखो हमको ही इतने में आया है। लिस्ट प्राइस मतलब जो डीलर के पास होता है ना, तो वो बोलते हैं देखो हमको ही इतने में आया है, हम क्या आपको देंगे। तो ऐसा लिस्ट प्राइस होता है। देन डिस्काउंट प्राइस होता है, कंपनी ने कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दिया होगा तो डिस्काउंट प्राइस रहेगा। देन क्रेडिट पीरियड भी प्राइस से ही रिलेटेड होते हैं। क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है तो प्राइस में भी अकॉर्डिंगली फिर वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्रेडिट टर्म्स कितना दिया जा रहा है? टर्म्स मीन्स व्हाट? कंडीशन, जो भी टर्म्स रहेंगे क्रेडिट के वो क्या क्या टर्म्स है, डिलीवरी के क्या क्या टर्म्स है। देन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है तो वो कैसा रहेगा, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेगी। सो दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ प्राइस। गॉट इट? समझ में आया सबको? चलिए मूव फर्दर। प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? माउस नहीं फंक्शन कर रहे हैं, देखो सब एक साथ ही ओपन हो गया। प्रमोशन, तो ये प्रमोशन मिक्स, यू नो दिस ऑल है ना। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन देने के लिए जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रमोशन मिक्स। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। सो दीज आर द प्रमोशन मिक्स। सो देखो प्रमोशन के लिए मीन्स टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट प्रोडक्ट। इसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है इट इज़ कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी अंडरटेक्स टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कम्युनिकेट करने के लिए और प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कंपनी करती है टू द टारगेट मार्केट में उसको प्रमोशन बोलते हैं। नाउ प्रमोशन का स्ट्रैटेजी क्या है? देखो प्रमोशन किसको करना है, या तो पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी में किसको प्रमोशन किया जाता है? देखो इंटरमीडियरीज को पुश करना है। पुश स्ट्रैटेजी मीन्स पुश करना। किसको पुश करना? इंटरमीडियरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स। प्रियंका एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, यस ये क्या है? सब प्रमोशन मिक्स है। तो अभी हम देख रहे हैं प्रमोशन स्ट्रैटेजी। ओके, तो पुश स्ट्रैटेजी है, वो इंटरमीडियरीज को पुश किया जाता है। क्या पुश किया जाता है उनको? इंड्यूस देम टू स्टॉक एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। स्टॉक करो, हमारे प्रोडक्ट का स्टॉक करो, और कस्टमर आते हैं तो उनको आप प्रमोट करो, मीन्स हमारे ही प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो ये पुश स्ट्रैटेजी कब सक्सेस होता है? जब हम डीलर, ये इंटरमीडियरीज है या डीलर्स को एक्सेस इंसेंटिव्स देते हैं एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर। हम कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अपने डीलर को इंसेंटिव देते हैं इंटरमीडियरीज को। यस, कमीशन, वेरी गुड भूमि। पीपी है, तो ये स्ट्रैटेजी किसके लिए है? इंटरमीडियरीज के लिए है। आप उनको पुश करो, उनको इंसेंटिव बढ़ा के दे दो कॉम्पिटिटर से ज़्यादा, और फिर वो इंड्यूस हो जाएंगे। इंड्यूस देम, क्या करना है उनको? स्टॉक एंड प्रमोट द प्रोडक्ट
टू एंड यूज़र। और दूसरा स्ट्रैटेजी है पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी ये कस्टमर के लिए है, एडवर्टाइजमेंट या डिस्काउंट दो, कस्टमर्स को डिस्काउंट दो एंड इंड्यूस देम टू डिमांड द प्रोडक्ट। उनको अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करना है और फिर उनको डिमांड क्रिएट करने के लिए इंड्यूस करना है, तो कन्विंस करना है। यस शिवम, कन्विंस करना। कन्विंस कैसे हो जाएंगे वो? जब हम उनको ऑफर देंगे, अराउजिंग द इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट कैसे अराउज होगा? ऑफर, डिस्काउंट, फ्री या फिर गिफ्ट। यस भूमि, डिस्काउंट दो, गिफ्ट और दे दो, कूपन्स दे दो। राइट। तो महिमा कस्टमर के लिए है और पुश स्ट्रैटेजी किसके लिए है? लक्ष्मी फॉर इंटरमीडियरीज, वेरी गुड। स्नेहल गायकवाड़, डीलर्स, वेरी गुड। तो पुश स्ट्रैटेजी डीलर्स के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए एंड पुल स्ट्रैटेजी कस्टमर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखो प्लेस। प्लेस क्या है? इट इंक्लूड्स, प्लेस में इंक्लूड है क्या क्या? वेरियस एक्टिविटीज़ जो कंपनी इसके लिए यूज़ करती है, टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट अवेलेबल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कंपनी अंडरटेक करती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेस। ओके, तो क्या क्या करती है देखो। प्लेस मिक्स मीन्स वेरियस एक्टिविटीज़ का मिक्स किया जाता है, तो प्लेस मिक्स बोलते हैं। क्या क्या उसमें देखो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स जो एजेंट अपॉइंट करना, होलसेलर अपॉइंट करना, रिटेलर, ऐसा वेरियस चैनल्स होते हैं। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से लेना है या डायरेक्ट चैनल लेना है। ओके, देन डीलर के साथ रिलेशन, ये पुश स्ट्रैटेजी है ना, ये डीलर रिलेशन ये भी इसमें आता है। देन चैनल रेम्यूनरेशन, कौन सा चैनल? ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल। तो चैनल रेम्यूनरेशन मीन्स व्हाट ही, एजेंट को कितना रेम्यूनरेशन देना है, 30%, 50%, 20%, होलसेलर को कितना देना है। तो ये सब प्लेस मिक्स का वेरिएबल्स है। एरिया कवरेज, कहाँ तक अपना प्रोडक्ट जाएगा, लोकल में है, रीजन में है, नेशन में है, इंटरनेशनल है, एरिया कवरेज कितना किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का कौन सा वेज यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या है? अगर आप प्लेस रिलेटेड डिसीजन लेना है तो ये सब आपको सोचना पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड प्लेस मिक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, ये अपने 4 ट्रेडिशनल हो गए, राइट? एडिशनल 3 अभी ट्रेडिशनल हो गए, एडिशनल 3। ओके, सो एडिशनल में क्या है? पेस। पेस मीन्स व्हाट? पेस क्या होता है? यस, चैट बॉक्स, व्हाट इज पेस? यस प्रीतुल, राइट। पेस मीन्स स्पीड। अभी देखो आप चारों का यूज करके जो ट्रेडिशनल है ना, यस स्पीड, वेरी गुड शैलेश, स्नेहल, लक्ष्मण, माधुरी, शिवानी, वेरी गुड प्रिया, सैम। देखो तो अब हमने जो ट्रेडिशनल 4 P's किए है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो ट्रेडिशनल 4 P's करके हम मार्केटिंग डिसीजन लेंगे, राइट? तो वो डिसीजन क्या होना चाहिए? उसमें पेस होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। वेरी गुड। तो डिसीजन में स्पीड होना चाहिए मीन्स आप प्रोएक्टिव डिसीजन लो। जो भी डिसीजन है विद इन टाइम या फिर इन एडवांस, प्रोएक्टिव मीन्स इन एडवांस लेना चाहिए, तभी उस डिसीजन का यूज़ होगा। जैसे कि आप सोचते हो कि प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप कॉम्पिटिटर लॉन्च करने से पहले आपने वो डिसीजन लेना चाहिए ना, अदरवाइज आपका कॉम्पिटिटर लॉन्च कर देगा, आपका सेकंड मूव हो जाएगा। तो फर्स्ट मूव करना है, इट इज कॉल्ड पेस। वेरी गुड। सो पेस रिफर्स टू द स्पीड at which marketing decisions and actions are taken. तो स्टिफ कंपटीशन की वजह से डिसीजंस टेकन एट द
राइट स्पीड अगर करते हो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। ऑब्वियसली आप अपने कॉम्पिटिटर के पहले ही अपना कोई डिसीजन लेते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, आप कंपटीशन सक्सेसफुली फेस कर पाओगे, राइट। देन नेक्स्ट है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का तो आपको मालूम है, पैकेजिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग का, क्योंकि पैकेजिंग जो इम्पोर्टेंट है तो क्यों है, तो इट प्लेज वेरियस और क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, यस बताओ आप लोग, आपको सब मालूम है। यस शिवम, इट शुड बी अट्रैक्टिव। यस, पैकेजिंग अट्रैक्टिव होता है। तो ये कौन सा अट्रैक्शन, जो कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? यस यस, अट्रैक्टिव कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? अभी जो हमने 4 एलिमेंट किए ना, प्रॉपर पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है निमिषा, राइट। तो पैकेजिंग की वजह से प्रमोशन अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी हम पैकेजिंग देख के अट्रैक्ट होते हैं, राइट, और वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और क्या बेनिफिट है पैकेजिंग का? यस, कि आप सबको मालूम है, प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन है ना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट, या फिर हम बोलेंगे प्लेस एलिमेंट। तो प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अवेलेबल करना होता है। तो लोडिंग करना, कंपनी से लोड करना प्रोडक्ट, देन जहाँ पे वो प्लेस लेके जाना है प्रोडक्ट, जिस प्लेस पे, वहाँ अनलोडिंग करना। तो वहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन किसकी वजह से होता है? पैकेजिंग की वजह से होता है। देन क्वालिटी प्रिजर्व किया जाता है। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट है तो 6 मंथ तक एज इट इज़ वो रहता है, नहीं कुछ कंज्यूमेबल रहेगा, ईटेबल्स रहते हैं। तो 6 मंथ बोला है कि आप खा सकते हो, 1 मंथ तक उसका यूज़ कर सकते हो। मीन्स व्हाट, कि मैन्युफैक्चरिंग जैसा ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जैसा ही क्वालिटी आपके कंजम्पशन तक। यस, बेस्ट बिफोर, राइट सीमा, तो बेस्ट बिफोर वहाँ लिखा होता है, मीन्स तब तक इसका क्वालिटी जो है वो पैकेजिंग संभाल के या प्रिजर्व करके रखता है। एंड लास्ट वन, प्रमोट द प्रोडक्ट। तो दिस आर द वेरियस रोल्स ऑफ पैकेजिंग। एंड थर्ड वन इज पोजीशनिंग, इमेज, क्रिएट इमेज इन द, ये शिवानी, मार्केट में, मार्केट एंड कंज्यूमर्स माइंड। मार्केट मीन्स कंज्यूमर, मार्केट और कंज्यूमर एक ही होता है, ओके। देखो, तो पोजीशनिंग क्या है? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट मीन्स अदर कॉम्पिटिटर से अलग, द डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर्स, ओके। तो जो भी एक्टिविटी हम टारगेट मार्केट में ही करते हैं, इसीलिए टारगेट कस्टमर यूज़ किया गया है वर्ड। तो माइंड में डिस्टिंक्ट इमेज के कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट होते हुए भी हमारे प्रोडक्ट का अलग इमेज बनाना, ओके। तो पोजीशनिंग का एम है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर। अभी इमेज बनाने के लिए फिर प्रोडक्ट का कुछ ऐसा डिस्टिंक्ट फीचर भी हमें कस्टमर को दिखाना पड़ेगा ना, कि हमारा प्रोडक्ट में ये अलग है कुछ, तभी हमारे डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा, राइट। तो कैसे पोजीशन का क्या क्या टेक्निक है? देखो, प्रोडक्ट पोजीशन करना है तो उसका टेक्निक क्या है? आप पोजीशन कैसा करना है कि आपके प्रोडक्ट का कुछ स्पेसिफिक फीचर बताओ। यस, क्रिएटिविटी, कि आपका प्रोडक्ट का कुछ अलग फीचर बताओ, वैसा आप पोजीशन करो। या फिर प्रोडक्ट का यूज़ करके बताओ। जैसे कि हम देखते हैं कि फीचर का बोलेंगे तो कोई मोबाइल है, फिर आप बोलोगे कि इसमें कैमरा, 2 कैमरा है, 3 कैमरा है, या लेंस वाला कैमरा है। तो आप फीचर बताते हो ना कि हमारा मोबाइल फ़ोन कंपनी का कैसे डिफरेंट है, राइट। देन यूज़ कैसे बताओगे? सर्टन प्रोडक्ट, जैसे कि अभी शेविंग क्रीम है तो शेव करके दिखाते हो, देखो कितना स्मूथ शेव हो रहा है ना। या फिर टी प्रोडक्ट है तो टी पाउडर, तो चाय बना के, हाँ कड़क चाय है, या इसमें जो भी जिंजर है, तुलसी है, तो इससे फ्रेगरेंस है, हेल्थ को बेटर फील हो रहा है। डव या साइली, डव का यूज़ करके दिखाते हैं। वन साइड
नॉर्मल आप यूज़ करते हो, एक साइड में डव, तो आप यूज़ करके दिखाओ और ऐसा पोजीशन क्रिएट करो। प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट बताओ कि बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा है ना। बेनिफिट बताते ना, 10 दिन के पहले ऐसे था, 10 दिन के बाद ऐसा है। समथिंग एडवांस देन ओल्ड प्रोडक्ट, यस। तो प्रोडक्ट के बेनिफिट बताते जाओ आप। या फिर पोजीशन बाय द यूज़र कैटेगरी, यूज़र कैटेगरी बताना है। जैसे कि अभी हम यूज़र कैटेगरी का एग्जांपल दे दो। सर्टन प्रोडक्ट है मेकअप जैसा, तो सर्टन फीमेल के लिए ही रहेंगे, सर्टन प्रोडक्ट के मेल के लिए ही। यस, ब्यूटी प्रोडक्ट तो अभी मेल के लिए भी है चार्मी, तो मेल के प्रोडक्ट है कि ये कैटेगरी यूज़ कर सकती है। देन एजेस रिलेटेड है कि 35 के ऊपर के ही वुमेन, ओला वो सब है ना एजेस का, वो क्रीम लगाना, तो 35 के ऊपर के ही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा यूज़र कैटेगरी बताना। यस ओले, यस भूमि। देन सर्टन प्रोडक्ट के से बच्चे ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम बोलेंगे ग्राइप वाटर है, हाँ ग्राइप वाटर बच्चों के लिए ही, बच्चा रो रहा है फिर उनके लिए ही, वो हम बड़े बच्चों को दे सकते हैं क्या। यस जॉनसन, वो भी कैटेगरी मेगा, वेरी गुड मेक्स आंवला, तो वो बच्चों जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स सिर्फ बच्चों के लिए ही होते हैं। यस, तो ऐसा यूज़र कैटेगरी बताओ। तो अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन बनाना है कि ये प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर एज के लिए ही है, ये प्रोडक्ट जो है ये फीमेल के लिए ही है। यस, बोर्नवीटा जो खेलने वाले बच्चे हैं या जिनको एनर्जी चाहिए तो बोर्नवीटा। देन वुमेंस हॉर्लिक्स, वेरी गुड, अभी वुमेंस का हॉर्लिक्स भी आया है तो कैटेगरी बताया जा रहा है। वुमेंस का हॉर्लिक ही नाम बोला है तो मेल ले सकते हैं क्या वो हॉर्लिक्स, मेल के लिए कुछ मेल कैटेगरी यूज़ कर सकती है। नो नो नो, वेरी गुड प्रियंका, नेहा, प्रिया, सब अपनी गर्ल्स ने ही बताया कि मेल को नहीं लेना है। मेल नहीं बता रहे कि हम नहीं लेंगे, हम इन कैटेगरी में नहीं हर्षा ने बताया, हर्षा गोंदड़े, ओके सब में। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण बोल रहा है, वेरी गुड। तो कैटेगरी अभी आपको समझ में आया। पोजीशन कैसे, पोजीशन का टेक्निक, 4 टेक्निक लिखा है और भी इसमें पोजीशनिंग के बहुत सारे टेक्निक है, यहाँ मेंशन ओनली 4 किए हैं। 4 पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड ये जो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी है वो इसी से ही रिलेटेड है। ओके, दैट्स व्हाई 1 हैज इंक्रीज, अदरवाइज पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। Okay, so these 3 are also, or these 4 are also very easy. सब क्लिक हो गया, देखो पीपल, तो फर्स्ट है पीपल, तो ये कौन है पीपल, कौन से पीपल है, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले पीपल है, राइट। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले पीपल है इनके क्वालिटी पे ही इनका जो सर्विस प्रोवाइड करने का वे रहेगा, क्वालिटी रहेगा, उसी पे सर्विस की क्वालिटी बेस्ड होती है। ओके, तो सर्विस की क्वालिटी किस पे डिपेंड है, सर्विस प्रोवाइडर पे। सर्विस प्रोवाइडर अगर क्वालिटी वे से सर्विस, यस प्रियंका, क्वालिटी वे से सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस कस्टमर जो है वो क्या जज करेगा कि ये यहाँ पे क्वालिटी सर्विस मिलती है, राइट। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है आर जज ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ पीपल, असेसमेंट किया जाता है पीपल का, ये पीपल फैक्टर है ना, पीपल का असेसमेंट किया जाता है। कौन से पीपल, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडिंग दी सर्विस। तो ये जो पीपल है इनका असेसमेंट करके क्वालिटी, सर्विस का क्वालिटी जज किया जाता है। क्लियर। तो क्या बोला है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है फिर भी सर्टन सर्विसेज में इंटरैक्शन, डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन सर्विस स्टाफ एंड कस्टमर इज इसेंशियल। क्लियर। और ये जो क्वालिटी कंसिडर करने के लिए जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर आप सिलेक्ट करते हो
सर्विस स्टाफ आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें प्रोफेशनलिज्म यूज़ किया जाता है कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट दे दो, देन उनको ट्रेनिंग करो, प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर पर्सन को आप सिलेक्ट करो, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते रहो, देन उनको इंड्यूस भी करना है तो प्रमोशन दे दो, उनको मोटिवेट करो। तो ऑब्वियसली फिर ये जो सर्विस स्टाफ जो है वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा। यस भूमि, एयरटेल का ज़ीरो कंप्लेंट स्ट्रैटेजी। फिजिकल एविडेंस, देखो सर्विस तो इनटेंजिबल है, सर्विस किसी को ना दिखाई देती है ना कोई टच कर सकता है, सिर्फ फील करते हो कि बेस्ट सर्विस है, आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, इतना ही फील कर सकते हो, राइट। तो कुछ तो सर्विस में कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एविडेंस देना चाहिए। लक्ष्मी, होटल सर्विस, शिवानी, यस। तो देखो सम सर्विसेज हाईली इंटेंजिबल है, तो फिर कस्टमर पे अगर इम्पैक्ट आपको डालना है तो आपको इम्पैक्ट किससे रिलेटेड कि हमारा सर्विस क्वालिटी है, ये इम्पैक्ट डालना है तो फिजिकल एविडेंस होना ज़रूरी है। तो फिजिकल एविडेंस क्या है, देखो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, तो उनका एम्बियंस, उनका फर्नीचर, उनका इंटरनल डेकोरेशन देख के आपको क्या लगता है, हाँ ये हॉस्पिटल ना महंगा होगा, यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा होगा, राइट। और वही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, फिर आपको थोड़ा डाउटफुल रहता है। आपने तो डॉक्टर को देखा है क्या, नहीं देखा है। आपने डॉक्टर का डिग्री देखा है क्या, नहीं देखा है। आप सिर्फ एम्बियंस देख के, डेकोरेशन देख के, या फिर जिस लोकेलिटी में वो हॉस्पिटल है उसको देख के ही डिसाइड करते हो, राइट। तो ये क्या है, फिजिकल एविडेंस। तो क्या क्या है देखो फिजिकल एविडेंस में, एक्सटर्नल सराउंडिंग जहाँ पे सर्विस फर्म लोकेटेड है, देन स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, लेआउट कैसा है, जैसे अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल का बोला ना उसे। देन इंटरनल एनवायरनमेंट, देखो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट का हॉस्पिटल का एक इमेज यहाँ पे शेयर किया है, देखो तो वही बोला है कि हॉस्पिटल्स टिपिकली वाइट इंटीरियर से इंटीरियर किया जाता है। देन इट इज़ एसोसिएटेड विथ, वाइट कलर क्यों सिलेक्ट किया है, तो प्यूरिटी है, काल्मनेस है, क्लीनलीनेस है एंड सैनिटाइज एनवायरनमेंट। देन स्कूल बस के लिए देखो येलो कलर ही सिलेक्ट किया जाता है, तो येलो कलर ही स्पेशली क्यों, क्योंकि देखो रोड पे बहुत सारे बसेस होते हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, राइट। तो वो लोगों को कलर देख के पता चलता है पब्लिक पैसेंजर है, या फिर सर्टन ग्रीन कलर इको फ्रेंडली ये बस है। तो वैसे येलो कलर होता है तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है कि ये स्कूल बस ही रहेगा, इसमें बच्चे ही रहेंगे। तो अदर्स जो है वो सावधानी बरतते हैं कि ये बस है तो फिर इसके आगे पीछे इसको ओवरटेक नहीं करना है। देन ये देखो ये है प्ले स्कूल का डेकोरेशन, तो बच्चों को अट्रैक्शन होना चाहिए, तो वॉल पे देखो कैसे डिफरेंट पिक्चर इमेजेस बनाए जाते हैं। देन टेबल, ये सब अट्रैक्टिव कलर में, तो ये एम्बियंस है, फिजिकल एविडेंस है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है देखो, एम्बियंस या डेकोर या फर्नीचर, फिक्सचर, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, तो ये सारा क्या है, फिजिकल एविडेंस। एंड देन सर्टन यहाँ पे जो सर्विस स्टाफ है उनको यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। अभी बहुत सारे कौन कौन से सर्विस प्लेस पे आपने यूनिफॉर्म वाला स्टाफ देखा है, बताओ ज़रा चैट बॉक्स में, कहाँ कहाँ होते हैं। ये स्टार्ट करो, स्कूल में, वेरी गुड। स्कूल में जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है वो यूनिफॉर्म में होता है, इवन टीचिंग स्टाफ भी यूनिफॉर्म में। यस, हॉस्पिटल, भूमि, वेरी गुड। भावेश हॉस्पिटल, मेगा हॉस्पिटल, यस भाई, आगे आगे चलो। शोरूम, शोरूम में होते, यस शिवानी। मॉल, यस मॉल में भी होते हैं, राइट। पेट्रोल पंप में, वेरी गुड, पेट्रोल पंप में भी होते हैं। और गोल्ड ज्वेलरी शॉप में,
फायर रूम में भी होते हैं, यस। हाँ, गोल्ड ज्वेलरी शॉप में भी, यस। ट्रैफिक पुलिस, पुलिस सर्विस, वेरी गुड। सब पुलिस यूनिफॉर्म में ही होते हैं। मैकडोनाल्ड का स्टाफ, वेरी गुड भूमि। गवर्नमेंट क्लीनिंग स्टाफ, यस यस। तो यूनिफॉर्म में भी सर्विस स्टाफ होता है। तो ये यूनिफॉर्म होना, इट इज़ व्हाट, फिजिकल एविडेंस। क्लियर? एयर होस्टेस, वेरी गुड। एयर होस्टेस भी यूनिफॉर्म में होते हैं। नाउ प्रोसेस, अभी सर्विस कैसे डिलीवर करना है, इट इज कॉल्ड प्रोसेस। हाउ द सर्विस डिलीवर टू द कस्टमर, तो हाउ या फिर कौन से मैनर से, कौन से मेथड यूज करके देना है। तो हर एक का अपना अपना सर्विस का अपना अपना वे होता है, प्रोसेस होता है। तो हाउ अ सर्विस डिलीवर्ड, राइट। तो मेथड है इसमें, और सीक्वेंस ऑफ एक्शन की सर्विस डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ इमेज दिया है, ये होटल का है। तो होटल का सर्विस कैसे दिया जाता है बताओ, चलो एक एक करके बताओ। स्टार्टिंग में कैसे होगा होटल का सर्विस, यस, क्या प्रोसेस रहेगा? मेन्यू कार्ड ऑफर किया जाएगा, वेरी गुड शिवानी, वेलकम। वही माँ पहले वेलकम होगा, राइट। शैलेश, मेनू कार्ड। सैम, वेलकम। प्रितुल, मेनू कार्ड, यस। उसके बाद कस्टमर क्या करेगा? ऑर्डर देगा। कस्टमर, वेरी गुड, ऑर्डर देगा। देन सर्विस प्रोवाइडर वो ऑर्डर फुलफिल करेगा। जो भी ऑर्डर दिया है वो सारा उनको सर्व किया जाएगा। देन उसके बाद, ऑर्डर के बाद बर्तन मांजना है क्या? बिल पेमेंट, वेरी गुड शिवम, बिल पेमेंट कर रहा है पूजा पाल। फुलफिल करेगा प्रियंका, बिल पेमेंट, ओके, बिल पेमेंट करते, राइट, वेरी गुड। तो ये है सर्विस प्रोवाइड करने का, होटलिंग का सर्विस। हॉस्पिटल का भी आपको मालूम है, हॉस्पिटल में आप जाते हो तो पहले कुछ पेपर भरना पड़ता है, अपना डिटेल देना पड़ता है, केस पेपर भरो, बाद में क्यू में खड़े रहो, देन आपका नंबर आता है तो आपको टेस्ट किया जाता है, यस। देन जो भी टेस्ट, अदर टेस्ट करवाना बोलते हैं तो वो करना पड़ता है, राइट। तो हर सर्विस का अपना अपना प्रोसेस होता है। देन ICICI बैंक का देखो, ऑनलाइन सर्विस, वहाँ आपका इमेज शेयर किया है। तो वो ऑनलाइन जो भी आपको ज़रूरत होती है अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं हम? यस, प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड। तो एफिशिएंसी, तो प्रोडक्टिविटी वही कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो वो गुड्स में पॉसिबल है। तो सर्विस का प्रोडक्टिविटी मीन्स वही भूमि ने बताया, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ हुम, किसका एफिशिएंसी? सर्विस प्रोवाइडर का। जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडिंग स्टाफ है, वो एफिशिएंट होना चाहिए, मैक्सिमम सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए। अदरवाइज आपने मॉर्निंग, आपका जो सर्विस प्रोवाइडिंग का टाइम रहेगा मॉर्निंग 10 से इवनिंग 5 तक, राइट। आपको लंच के पहले एकदम एनर्जेटिक सर्विस प्रोवाइड करोगे, लंच के बाद फिर आप उसमें इतना एनर्जेटिक नहीं रहोगे। एक्चुअली लंच खाते हैं हम एनर्जी बढ़ाने के लिए, लेकिन हम पे उल्टा असर होता है, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर ने जो 10 o'clock सर्विस देता था वो इवनिंग तक सेम एनर्जी से देना है और एफिशिएंसी से देना है और मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करना है। नींद आने लगता है, ये शिवम, नींद आने लगता है, ये बराबर है। तो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। तो क्या बोला है? ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन सर्विस प्रोवाइडर नीड्स टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना चाहिए कि हमारा सर्विस प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा और क्वालिटी, सर्विस का क्वालिटी भी कैसे इम्प्रूव होगा।
है ना। तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट कैसा हो सकता है, हमारे स्टाफ को अगर हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे सर्विस देना इसका ट्रेनिंग भी देना चाहिए, और उनको ये क्या है, देखो क्या होना चाहिए, उनको मोटिवेशन देना चाहिए। और मोटिवेशन किससे होता है हमें, यस नेहल, प्रियंका वेरी गुड, लक्ष्मी इंसेंटिव्स वेरी गुड, लक्ष्मी वेरी गुड। तो इम्प्रूवमेंट कैसा रहेगा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसा होगा कि आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन एनहांस करते रहो, कस्टमर लॉयल्टी एनहांस करते रहो। ऑब्वियसली वही आपका क्वालिटी का क्या बोलेंगे, वही जज करते हैं क्वालिटी, राइट। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे इमेज शेयर किया है, सेटिस्फाई दिख रहा है, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कस्टमर, अपने सर्विस स्टाफ को ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉर्डियल एटमॉस्फियर, फ्रेंडली एटमॉस्फियर से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, राइट। और यहाँ पे इमेज है कि मोटिवेशन कैसे होता है, तो उनको इंसेंटिव चाहिए, या क्या दिख रहा है बताओ, यस इस इमेज में क्या दिख रहा है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, डेवलप नहीं यही बताओ, डेवलपमेंट मीन्स व्हाट ज्योति, डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, पावर पावर पावर, अरे प्रमोशन बोलो ना चार्मी, यस शिवम अपॉर्चुनिटी, आप उसको डेवलपमेंट दे दो, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना, हाँ यस करिश्मा स्नेहल। तो प्रमोशन से मोटिवेशन होता है, पावर मीन्स वही आप उनको अथॉरिटी देते जाओ, नया नया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहो, देन डिटर्मिनेशन, देन सपोर्ट चाहिए, गोल चाहिए, चैलेंजिंग वर्क, जो रूटीन वर्क करते हैं ना तो थोड़ा अलग दे दो, दैट विल बी ए चैलेंजिंग वर्क, क्योंकि नया वर्क है और ऑर्गेनाइजेशन का ही वर्क होता है, लेकिन रूटीन वर्क से हम फैमिलियर होते हैं, वही काम करने से फिर थोड़े बोर हो जाते हैं, तो चैलेंजिंग वर्क दे दो। सो ऐसा करके आप उनको मोटिवेशन दे सकते हो, ओके। So this is all about marketing mix components. Hope so you all have understand. Thank you.